विष्णु पुराण में लिखा है कि व्यक्ति को हरिवंश पुराण का विधि पूर्वक पाठ करना चाहिए। संतान यदि प्राप्त नहीं हो रही है तो संतान, श्रेष्ठ संतान यदि चाहिए व्यक्ति को, भगवान की भक्त संतान चाहिए, तो गर्भवती स्त्री को बेल के वृक्ष के नीचे विधि पूर्वक 9 दिन में हरिवंश पुराण का पाठ करना चाहिए। यदि कोई श्रेष्ठ संतान चाहिए, भगवान की भक्त संतान चाहिए, तो हरिवंश पुराण का पाठ बेल के वृक्ष के नीचे पाठ करना चाहिए। 9 दिन में हो जाता है हरिवंश पुराण। यदि किसी को पुत्र की कामना से हरिवंश पुराण करना है, देखिए जिन भाइयों के यहाँ, माताओं के यहाँ कन्या ज्यादा है और वो चाहता है कि पुत्र हो जाए, यदि किसी को पुत्र चाहिए, कन्या ज्यादा है और पुत्र होना है, तो उसे बट वृक्ष लगाना चाहिए। दोनों दाम्पत्य को, पति पत्नी दोनों बट वृक्ष लगाएं और उन्हीं बट वृक्ष के नीचे फिर पति पत्नी हरिवंश पुराण का पाठ करें। पहले तो बट वृक्ष लगाना होगा, खुद को अपने हाथों से सेवा करिए, और जब उसकी पत्ती निकल जाए तो उस वृक्ष के नीचे बैठ करके बट वृक्ष के नीचे हरिवंश पुराण का पाठ करिए। तो उसके यहाँ श्रेष्ठ संतान पुत्र रूप में जन्म लेती, क्योंकि जो बट वृक्ष है वो वंश वृद्धि का कारण है। और जिसके यहाँ यदि केवल पुत्र ही पुत्र है और कन्या रत्न चाहिए, तो पुत्र के बाद यदि कन्या चाहिए, तो शास्त्रों ने इसका भी सिद्धांत किया है कि उस व्यक्ति को अपने हाथ से जामुन का वृक्ष लगाना चाहिए और जामुन के वृक्ष के नीचे हरिवंश पुराण का पाठ करना चाहिए, संतान गोपाल मंत्र का जाप करना चाहिए, तो पुत्र के बाद कन्या जन्म लेती। लेकिन अपने हाथ से जामुन का पेड़ लगाइए, ये सिद्धांत है। तो जो मृकंडू ऋषि थे, जिनकी पत्नी का नाम भरुद्वती था, ये दोनों वट वृक्ष के नीचे शिव जी की तपस्या करने लगे। देखिए, एक दिन आपसे बोला गया था कि जो फल घर में नहीं मिलता जाप पूजा पाठ दान का, वो फल कहाँ मिलता है? गौशाला में। और गौशाला से भी अधिक फल मिलता है शिवालय में, शिवालय से भी ज्यादा फल मिलता है तुलसी के वृक्ष के नीचे, आंवला के वृक्ष के नीचे, पीपल के वृक्ष के नीचे और बट वृक्ष के नीचे। यहाँ सबसे ज्यादा फल मिलता है। इनके नीचे की गई साधना, इनके नीचे गया दान पुण्य अक्षय होता है। तो ये जो मृकंडू थे, इनकी जो पत्नी भरुद्वती थी, ये दोनों बट वृक्ष के नीचे बैठ करके हरिवंश पुराण का विधि पूर्वक पाठ करके शिव जी के षडाक्षर मंत्र का जाप इन्होंने किया। क्योंकि ब्राह्मण षडाक्षर मंत्र जपे, 6 अक्षर वाला ओम लगा करके ब्राह्मण ओम नमः शिवाय जपे, और बाकी क्षत्रिय वैश्य शूद्र नमः शिवाय या शिवाय नमः का जप करें। शिव पुराण में तो इन्हीं मंत्रों की चर्चा है, बस नमः शिवाय और शिवाय नमः, यही 2 मंत्र हैं, श्रेष्ठ मंत्र हैं। बाकी और अब आप कौन कौन से जपो तो वो आपकी टेंशन है। हमने तो शिव पुराण में केवल इन्हीं 2 मंत्रों को पढ़ा है और गुरु मुख से भी केवल इन 2 मंत्रों की महिमा सुना है, हा? तो मृकंडू और भरुद्वती इन्हीं मंत्रों को जपते रही। कितनी बार जपी इन्होंने? 5 करोड़ मंत्र जप लिया बट वृक्ष के नीचे, 5 करोड़ बार। तो इनके भाग्य में संतान सुख था ही नहीं, विधाता ने संतान रेखा ही नहीं बनाया, संतान होने ही नहीं था। लेकिन धन्य है, देखिए आपकी भक्ति जो है, यदि श्रेष्ठ भक्ति है ना, तो भगवान को भी पिघलना पड़ता है। भाग में संतान ही नहीं थी, अब क्या करे? 5-5 करोड़ दोनों ने मंत्र जप लिया, शिवाय नमः। भगवान शंकर प्रकट भय, और प्रकट इसलिए भय कि पार्वती जी ज्यादा पीछे पड़ गई कि ऐसे संत महात्मा, ऐसे भक्त कहाँ मिलेंगे, चलो चलो जल्दी चलो। भगवान भोलेनाथ आए मृकंडू से और उसकी पत्नी से कहने लगे, कहो क्या चाहिए? उन्होंने तो पहले शिव जी को प्रणाम किया और कहा हमें संतान चाहिए, पुत्र चाहिए। शंकर जी ने कहा तुम्हारी किस्मत में तो पुत्र है ही नहीं, हम पुत्र कहां से दे दें भाई? संतान ही नहीं है, पुत्री भी मांगोगे तो नहीं दे सकते।
तो और कुछ मांग लो। तो दोनों ने मना कर दिया, नहीं, यदि आप देना चाहते हैं भोलेनाथ तो संतान दीजिए। दोनों ने मना कर दिया, प्रभु आप अपने घर चले जाइए, हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें तो संतान चाहिए। पार्वती जी ने भोलेनाथ से कहा, प्रभु इतने प्यारे भक्त और आपको कहां मिलेंगे, इतनी सरलता से आपकी पूजा पाठ कर रहे हैं, दे दीजिए ना उनको पुत्र। तो भोलेनाथ कह रहे हैं, इनको इस जन्म में तो क्या अगले 7 जन्म तक संतान नहीं लिखी है, तो मैं कहां से दे दूं, इनकी किस्मत में भाग्य में है ही नहीं संतान। पार्वती जी ने कहा, एक काम करो, लेकिन कुछ दिन के लिए तो दे दो, थोड़ा मन बहल जाएगा। एक माँ का दर्द एक माँ जानती साहब, जिसके घर में संतान ना हो वो जानती संतान दुख क्या है। और पार्वती के जीवन में वो दुख पहले था जब गणेश जी का जन्म नहीं हुआ था, उससे पूर्व पार्वती ने वह दुख झेला है। तो पार्वती ने कहा, भोलेनाथ आप दीजिए। तो भोलेनाथ ने कहा, देखो मृकंडू जी, पुत्र तो हम दे देंगे, लेकिन तुम्हें कैसा पुत्र चाहिए, ज्ञानवान पुत्र चाहिए या